वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे मलेरिया डिजीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। तो अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मलेरिया डिजीज़ के बारे में। इसके कॉजेज़ के बारे में जानेंगे और हम लोग जानेंगे कि आज तक सुनते आ रहे हैं कि फ़ीमेल ही मॉस्क्यूटो काटती है। तो वाई फीमेल मॉस्क्यूटो ही क्यों काटती है? मेल भी तो काट सकता था। तो इसका रीज़न जानेंगे। साइन, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में, तो आप लास्ट तक बने रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मलेरिया इज़ पैरासाइटिक डिजीज़। मलेरिया जो है ये एक पैरासाइटिक डिजीज़ है। जैसे कि कोई भी डिजीज़ होता है बैक्टीरिया के कारण होता है तो बैक्टीरियल डिजीज़ बोलते हैं, वायरस के कारण होता है तो वायरल डिजीज़ बोलते हैं। तो इसी तरह ये मलेरिया पैरासाइट के कारण होता है, इसीलिए इसे हम पैरासाइटिक डिजीज़ बोलते हैं। एंड कॉजेज़ की बात करें तो प्रोटोजोआ कॉज हो जाएगा। एंड वेक्टर फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो के कारण ये मलेरिया होता है। अब क्वेश्चन आता है कि फीमेल ही क्यों काटती है? तो देखिए इसका रीज़न है कि मेल जो होता है वो बेचारा अपना कहीं भी फूल वगैरह से रस उस चूस करके वो अपना लाइफ सरवाइव करता है, लेकिन फीमेल जो होती है वो आदमी का खून चूसती है, क्योंकि उसे एग बनाना होता है एंड जनरेशन को आगे बढ़ाना होता है। तो उसको एग बनाने के लिए केमिकल चाहिए होता है, जो कि हमारे बॉडी के ब्लड में पाया जाता है। इसीलिए मेन फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो ही काटती है, मेल नहीं काटता है। तो आई होप कि आपको रीज़न समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसमिशन के बारे में। तो देखिए ट्रांसमिट होता है मलेरिया ह्यूमन में काटता है, देन फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो ह्यूमन में काटती है, फिर ह्यूमन में काटती है, यानी कि मेन एंड फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो देन फिर ह्यूमन। ठीक है, ये इसका ट्रांसमिशन है। अब हम बात करें अगर टाइप्स के बारे में, मलेरिया का टाइप्स क्या है, तो प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओविल एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। तो इसमें सबसे मोस्ट डेंजरस है, जो कि देखने में भी बड़ा लग रहा है ना, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम देखने में भी बड़ा लग रहा है, तो इसीलिए यही सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजरस है। एंड प्लाज्मोडियम विवेक्स की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन है बट डेंजर है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। मोस्ट सीरियस है, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, इससे बहुत आदमी का डेथ भी हो जाता है अगर ये कॉज कर जाए हो जाए ये वाला। तो इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 12 डेज होता है। एंड प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मैलेरी ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसका इंक्यूबेशन पीरियड याद रखो, दैट्स इनफ। 17 डेज होता है एंड प्लाज्मोडियम मैलेरी का 28 डेज, मैक्सिमम 18 to 14 डेज होता है। अब देखिए हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं कि मलेरिया कैसे होता है, हमें कैसे मॉस्क्यूटो काटता है, देन हमें फीवर आता है। तो ये सब के बारे में इसका पैथोफिजियोलॉजी हम लोग जानते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक मॉस्क्यूटो है जो कि ह्यूमन की किसी भी पार्ट के ऑर्गन में, हैंड में समझ लो है ना, वहाँ पे वो बाइट कर रहा है। तो जैसे फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो एक हेल्दी पर्सन को बाइट कर रही है, तो जैसे बाइट करती है तो इसका पैरासाइट जो रहता है वो इंटर करता है हमारे ब्लड में। ओके, एंड ब्लड में सबसे पहले वो हमारे लीवर में जाता है और लीवर में इन्फेक्शन कॉज करता है और लीवर को ही हमारे वीक करता है। एंड देन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आरबीसी में जाता है और आरबीसी को ब्रेक डाउन करता है। मेन ये मॉस्क्यूटो जो है हमारे आरबीसी को ब्रेक डाउन करता है, जिसके कारण कि एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं हेमोज्वाइन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है। इसी के कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और जाके बहुत ज़्यादा ठंडी वगैरह लगने लगता है, फीवर आता है। तो मेन इम्पॉर्टेंट है हेमोज्वाइन केमिकल। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा लाइफ साइकिल। तो देखिए इसका भाई लाइफ साइकिल के बारे में नोट्स है, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो यहाँ से आप नोट्स लिख सकते हो। अब देखिए हम बात करेंगे मलेरिया पैरासाइट अंडर टू साइकिल ऑफ डेवलपमेंट। टू साइकिल ऑफ डेवलपमेंट होता है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ह्यूमन साइकिल एंड मॉस्क्यूटो साइकिल। मॉस्क्यूटो में वही मलेरिया जो कॉज करता है। तो ह्यूमन साइकिल में ए सेक्सुअल साइकिल एंड मॉस्क्यूटो साइकिल में सेक्सुअल साइकिल होता है।
एंड अब हम बात करें, मेन इज़ द इंटरमीडिएट होस्ट, मस्क्यूटो द डेफिनेटिव होस्ट। ठीक है, मेन जो है वो एक होस्ट है, जिससे होस्ट मतलब क्या होता है कि एक होता है एजेंट, होस्ट होता है कि वो मेन को ही काटता है ना, मेन इन द सेंस कि आप बॉयज़ ही समझ रहे होगे, तो ये मेन क्या होता है कि मेन मतलब होता है आदमी, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज़ हो। ठीक है, तो वो मेन को काटता है, मेन एज होस्ट है। ठीक है, और मॉस्क्यूटस डेफिनेटिव होस्ट है। अब हम बात करें सीज़न के बारे में कि सबसे ज़्यादा किस सीज़न में होता है, तो जुलाई टू नवंबर में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, दैट मीन्स कि रेनी सीज़न में। एंड अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम के बारे में कि अगर किसी को मलेरिया डिजीज़ हो गया हो तो उसका लक्षण क्या होगा, कैसे आप पहचानोगे कि उसे मलेरिया हुआ है। तो देखिए, इसमें स्टेजेस होता है जिसको कि हम डिवाइड करें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोल्ड स्टेज होता है फर्स्ट नंबर पे, एंड सेकेंड पे है हॉट स्टेज, एंड थर्ड है स्वेटिंग स्टेज। तो फर्स्ट देखिए, कोल्ड स्टेज मतलब फीवर आने से पहले का स्टेज है। लेसिट्रेट होगा, हेडेक होगा, चिल्स एंड ड्राइगर मतलब बहुत ज़्यादा सर लगेगा। हम ही लोग को कभी कभी देखते हो कि जब फीवर आता है, जैसे मलेरिया वगैरह का सिम्टम शो करता है, तो पहले बहुत ज़्यादा सर लगता है, एकदम भारी भारी सा लगता है। चिल्स ड्राइगर मतलब एकदम कपकपी जैसा लगने लगता है। ये है पहले का, ठीक है, बुखार आने से पहले का सिम्टम, और ये 15 मिनट से 1 घंटा तक ये सिम्टम रहता है। एंड नेक्स्ट हॉट स्टेज मतलब अब फीवर आ गया है, स्किन हॉट, स्किन क्या रहेगा, एकदम गरम गरम सा लगने लगेगा, एंड ड्राई लगने लगेगा, और हेडेक भी होगा। किसी किसी को होता है कि बहुत ज़्यादा चिल्स राइगर, वो तो इसमें कोल्ड स्टेज में आ रहा था कि हमें मन करता है कितना सारा हम कंबल ओढ़ ले। ठीक है, पूरे घर का भी कंबल दे दो, फिर भी लगता है कि हमें कम पड़ने लगता है। ऐसा सिम्टम आप लोग भी कभी फील किए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्वेटिंग स्टेज, मतलब कि अब स्वेटिंग होगा, अब फीवर जा रहा है तो देखो एकदम पसीना सा लगने लगता है, जितना भी हमारे बॉडी के अंदर ब्लैंकेट वगैरह रहता है उसे हम हटाते हैं, क्योंकि हमें जब फीवर हटने लगता है तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आने लगता है। तो इस स्टेज में क्या हो रहा है, फीवर डाउन हो रहा है, एंड प्रूफ स्वेटिंग इंक्रीज एंड थ्रस्ट, और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है और हमें प्यास लगने लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपकपी हो रहा था, तो इससे हमारे बॉडी का हीट भी तो लॉस होगा, है ना। कपकपी में एनर्जी लगता है हमारे बॉडी का, हीट लॉस हो रहा था, तो हमें अब प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगेगा, फील होने लगेगा। एंड इसका ड्यूरेशन की बात करें, टाइम की बात करें, तो 2 to 4 आवर्स इसका टाइम होता है। अब हम देखते हैं अदर साइन एंड सिम्टम में। ओके, तो अदर साइन एंड सिम्टम में आपको क्या क्या शो करेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीमोग्लोबिन यूरिया, मतलब कि यूरिन के साथ लगेगा, हीमोग्लोबिन जैसा आने लगता है, स्प्लेनोमेगेली हो जाए, ब्लैक वाटर फीवर होगा, एंड जोंडिस भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये लीवर को भी देखे थे कि हम लीवर को भी इफ़ेक्ट कर रहा था, तो लीवर को इफ़ेक्ट कर रहा था जिसके कारण जोंडिस भी होता है। एंड एबनॉर्मल ब्लीडिंग होता है, पल्मोनरी एडिमा, हाइपरथर्मिया, और इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, मतलब अगर बहुत ज़्यादा आपको मलेरिया डिजीज़ बहुत क्रोनिक में आ जाए तो इसमें इंसान को कॉन्शियसनेस भी लगता है कि लॉस होने लग जाता है धीरे धीरे। अगर आप इसे मलेरिया को ट्रीट नहीं करते हो तो देन ये फर्दर डिवीज़न डिसऑर्डर हो सकता है, ज़्यादा चांसेस रहता है कि हमारा जो आरबीसी रहता है वो पूरी तरीके से उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। इसीलिए जैसे साइन सिम्टम मलेरिया का शो करे वैसे ही हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। नहीं तो फिर फर्दर अगर बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाएगा तो डेंगू भी हो सकता है ना, क्योंकि डेंगू भी हमें पता है कि मॉस्क्यूटो से ही होता है, जिसमें कि प्लेटलेट्स कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है। एंड अब हम देखेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर मलेरिया हो जाए, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का मलेरिया हुआ, जैसे 4 टाइप का बताए थे, तो डिपेंड करता है कि मलेरिया किस टाइप का है। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम ओविल है, उस अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपको ये पता चलेगा जब डॉक्टर के पास जाओगे, वो डायग्नोसिस करेंगे तो ये पता चल जाता है। तो देखिए, अगर आपको मलेरिया हो, प्लाज्मोडियम वेविक्स मलेरिया हो, तो उसमें हम देते हैं क्लोरोक्वीन।
क्लोरोक्विनिन देते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है प्राइमिक्विनिन भी दे सकते हो आप, जो कि फॉर रेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि अगर जड़ से ख़त्म करना है मलेरिया को तो हम प्राइमिक्विनोन दे सकते हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट इज प्रोवाइड किल 0.25 mg पर kg पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम देते हैं। ये 14 डेज तक हमें ये देना होता है। एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये प्राइमिक्विन जो है ये प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, और क्योंकि एंड G6PD डिफिशियंसी जिसे हो उसे भी हम नहीं देंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप कोई भी अगर दवाई ले रहे हो, ठीक है, तो पहले हमें कंसल्ट करना होता है डॉक्टर से, क्योंकि उसमें जो बच्चा पल रहा होता है उसे हमें अच्छे से हेल्दी रखना है। तो आप अगर प्रेग्नेंट हो तो कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके देन मेडिसिन लेना चाहिए। अब हम देखेंगे अगर प्लाज्मोडियम फैल्सिपिरम, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजर था, वो हो जाए तो उस कंडीशन में आप क्या लोगे। तो अर्टिमेसिनिन एक टैबलेट है जो कि कम्बिनेशन थेरेपी है, 2 ड्रग्स के साथ देते हैं ताकि इसका ज़्यादा इफेक्ट हो। एंड नेक्स्ट है अर्टिस्विनेट 2.4 mg पर kg और 3 डेज तक ये यूज़ करना होता है। नेक्स्ट है सल्फाडॉक्सिन जो कि 25 mg का होता है फॉर 1 डेज, ये 1 डे ही यूज़ करना होता है। एंड पायरीमिथामाइन जो कि 1.25 mg का होता है, ये भी 1 डे ही यूज़ करना होता है। और आप सिंपली भी कर सकते हो कि मॉस्क्यूटो नेट का हमें यूज़ करना चाहिए, है ना, और साफ़ सफाई रखना चाहिए अपने घर के आसपास जो है, हमें गंदगी नहीं फैला के रखना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर नाले वगैरह में पानी रहेगा तो उससे मच्छर बैठता है और वो मच्छर हमारे बॉडी पे आके रात में बाइट करता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है मलेरिया होने का। तो हमें अपने सराउंडिंग में भी क्लीन रखना है, और सबसे हेल्दी फूड हमें खाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हेल्दी फूड खाना है, ठीक है। और मार्केट से कुछ भी लेकर के आप आओ तो उसे पहले वॉश करना है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारा कंटामिनेटेड होता है, बहुत धूलकण वगैरह पड़ता है, तो वो फ्रूट में या फिर सब्जी वगैरह जो भी आप खरीद रहे हो उस पर भी वो आ सकता है, वो कंटामिनेटेड हो जाता है। तो हमें ला करके उसे पहले वॉश करना चाहिए एंड देन हमें वो खाना चाहिए। तो आई होप कि आपको मलेरिया का समझ में आया होगा, मलेरिया का ट्रीटमेंट एंड लाइफ साइकिल। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाई का तरीका पसंद आता हो तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।